शुरू करते हैं कि मैंने बीटेक किया, एक छोटे शहर से आया और बीटेक के अंदर गए बहुत सारे सपने लेके। उनमें से एक सपना ये भी था कि चलो एक सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और टोटल ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़े हैं। तो और हमारे यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ मतलब पहली गर्लफ्रेंड वाइफ ही होती है, बन जाती है। हाँ तो ऐसा रहता है उधर। हाँ तो लेकिन ठीक है, फिर मैं वहाँ गया कॉलेज में, और कॉलेज में अचानक से मैं बिल्डिंग देख रहा था बहुत सारी, अचानक से एक आवाज़ आती है कि एक्सक्यूज़ मी, एडमिन ब्लॉक किधर है। तो वो निहायत ही खूबसूरत, मतलब मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा, वास्तव में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे हैंग सा हो गया कि होता है ना कि राज मूवी का डायलॉग है कि इस धरती पे पानी बारिश की एक बूंद नहीं गिरी और आज इस पे भूचाल आएगा। मतलब ऑल बॉयज स्कूल है। आई जस्ट एक्सेप्ट मैं ऑल बॉयज स्कूल से हूँ, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं उसको ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करूँगा कि नहीं हमें फ़र्क पड़ता है, हमें पड़ता है ना। और अगर कोई कहता है कि नहीं पड़ता तो फिर इलाज है इसका। हाँ तो पड़ता है हमें। तो फिर वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसने ऐसे मतलब बात तो हो रही थी ना, चाहे उसने एड्रेस ही पूछना था। हाँ, तो मैं तो खुश था। तो फिर मैंने कहा कि एडमिन ब्लॉक, तो उसने कहा कि हेलो तुमसे पूछ रही हूँ। तो फिर मैं ऐसा कुछ बोल नहीं पाया, मैंने कहा इधर। तो फिर वो चली गई और फिर वो पता चला मेरी ही ब्रांच में थी, और फिर धीरे धीरे बातें हुई और नोट्स शेयर हुए। और नेहा राठौड़ नाम था उसका, और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। और फिर धीरे धीरे बातें हुई और मेरे को उसके साथ बात करना, बैठना, मतलब वो तो आपको पहली मुलाकात में भी पता चल गया कि अच्छा लगता था। और फिर धीरे धीरे और मतलब और लड़के बड़े इनोसेंस ही होते हैं, क्योंकि हमें ऐसे कुछ बात नहीं करनी आती ऐसे। तो वो कुछ कहती थी, मैं मान लेता था, नोट्स वोट्स भी शेयर हो जाते थे। मैं पूरी रात पढ़ता था, सुबह उसको पढ़ा देता था। मैं भी कमज़ोर ही था पढ़ाई में, पर वो एक जिम्मेदारी थी। पर बहुत पहले पति बन गए थे। हाँ तो इस तरीके से चीज़ें चल रही थी। और मतलब उसकी पसंद नापसंद पता थी, उसको मैगी पसंद थी, शी इज़ टी लवर, उसको मूवी में जब भी मेट पसंद थी, सब कुछ था। पर और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि प्यार ना किसी व्यक्ति विशेष से उस आधे घंटे में नहीं होता जब आप उससे मिलते हो। प्यार उन 23.5 घंटों में होता है जब घर पे जाके आप उसके बारे में सोचते हो। तो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ने लगी और फिर उसकी तरफ से, और मतलब मेरे को फिर लगा अचानक से कि यार ये मैं ही सोच रहा हूँ क्या, मतलब उधर का भी तो पता करूँ। तो उधर से पता चला कि एक दिन मैं ऐसे ही मेरी क्लासमेट से बात कर रहा था, तो वो कुछ समझा रही थी, मैं ऐसे सुन रहा था, हाँ। अचानक से आई और मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ले गई। और ये थोड़ा सा किसी ने बताया ये पॉजेसिव बिहेव है, पर मेरे को अच्छा लगा था ये। मैंने कहा ठीक है। और ना एक चीज़ और है कि अचानक से कोई बताया ना कि निशान तुम ना, तुम्हारी स्किन इस टाइप की है, तुम्हें ना ये वाली क्रीम यूज़ किया करो और तुम्हारी हेयर स्टाइल ऐसा करो, शर्टें ऐसी पहनना। इससे पहले किसी ने नहीं बताया था मेरे को। मैं बड़े भाई के छोटे कपड़े पहनता था, मतलब मम्मी के बाद में इतना ध्यान से कौन ध्यान रखता है। नेहा। हाँ नेहा। तो ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़ी और फिर पता ही नहीं है कि चीज़, वो पॉजेसिव तो है लेकिन अब डिक्लेयर कैसे करें, कैसे वो कहें कि हाँ मतलब आज से हम सोच सकते हैं उसमें। हालांकि मैं सोच रहा था मतलब दोनों एक साथ सोच सकें। तो उसने एक दिन हम लंच कर रहे थे साथ में, और साथ में वक्त बिताना अच्छा लग रहा था, बात करना अच्छा लग रहा था, सब चीज़ें मतलब वैसे वो जून का महीना था लेकिन मेरे को हवाएं चलती महसूस हो रही थी। मतलब जब आप प्यार में होते हो तो आपको ऐसे ये लू भी है ना, ऐसे बयार लगती है। हाँ मतलब इनके घर के पास और भी पेड़ है लेकिन चंपा की खुशबू आती है इनको, वो आदमी उस नज़र से देख लेता है चंपा को। हाँ जरूर। तो इस तरीके से चीज़ें थी। तो एक नॉर्मल हम लंच पे थे और असमंजस भी था कि ये फ्यूचर कुछ है भी, मतलब
किस तरीके से, और मैं राजस्थान से हूँ टिपिकल, हम तो बदनाम भी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी कर रखी है लोगों ने। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर आगे चले बात। तो फिर उस मोमेंट पे मैंने लिखा कि, और मेरे को पता नहीं फ्यूचर इसके साथ है कि नहीं है, इसका क्या टेक है, या ये मतलब तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मुझसे बेहतर मिलेगी, ऐसा कह के निकल जाएगी। ऐसा भी होता है ना कि निशान तुम बहुत स्वीट हो लेकिन कोई और। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो उस टाइम मैंने एक 4 लाइनें लिखी थी कि और मैं राजस्थान से हूँ, तो मैंने उसने अचानक से बातचीत में कहा कि अरे मेरे को जयपुर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं, मेरा शहर तो है पसंद उसे। मैं नहीं, मेरा शहर तो है पसंद उसे। मेरे साथ पूरा दिन नहीं, पर ये दोपहर तो है पसंद उसे। मैं नहीं, मेरा शहर तो है पसंद उसे। मेरे साथ पूरा दिन नहीं, पर ये दोपहर तो है पसंद उसे। न जाने बंद लिफाफे में इस खत का मजमून क्या होगा। न जाने लिफाफे में बंद इस खत का मजमून क्या होगा, पर इतना पता है ये खत तो है पसंद उसे। वैसे रियल लाइफ में जिसको ये सुनाई थी ना, वो 4 दिन बाद डीपी नहीं दिख रही थी उसकी। आप लोग तो बता रहे हो अच्छी है, पता नहीं क्यों, शायद जल्दी सुना दी होगी मैंने। हाँ, तो शायद वेट करना पड़ता होगा, क्योंकि हम लोग तो वही है ना कि भाई मैं तो पसंद कर चुका हूँ, अब आगे का नहीं। मैं तो चाउमीन खाने आई थी ना तुम्हारे साथ, वो मतलब फर्स्ट डेट पे ही जो, तो ये तो अलग हो गया। तो फिर ठीक है, उस बातें हुई, आगे बढ़े। और मेरा ना ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सपने नहीं थे उसके साथ। मेरा ये था कि जैसे हम साथ में ग्रॉसरी खरीदने जाएं, ये थे। अब छोटे शहरों के यही सपने होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ रिलायंस स्टोर खुला था, हम बहुत खुश हुए थे। तो और मेरा यही था कि जैसे हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं और मेरे को कोई चीज़ पसंद आए और मैं उसको देखूं कि, और इतने में उसकी तरफ देखूं और वो कहे कि हाँ ले लो, और मतलब मैं इसमें ही खुश था। और एक बार एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो बस में अचानक से उसको जुकाम लग गई। हम दोनों साथ जा रहे थे, तो अब विक्स वेपोरब नहीं था, तो मैं पूरी बस में ढूंढ रहा हूँ विक्स वेपोरब किसके। ड्राइवर के पास निकला, तो ड्राइवर से विक्स वेपोरब लिया। फिर उसको चाय पसंद थी, तो मतलब प्रॉपर चीज़ें हुई, बातचीत हुई, एक दूसरे के साथ थे और साथ अच्छा लगता था। उसकी मेरी मम्मी से भी बात होती थी, और अचानक से ऐसे मुंह बना के कि निशांत मेरी बात हो गई है आंटी से, ठीक है। और आंटी ठीक है, अभी शादी नहीं हुई ना, तो आंटी, वो मम्मी और मम्मी जी बाद में आता है, ठीक है। तो क्या मेरी बात हो गई है, और उन्होंने कहा है कि ऐसे जीन्स पहन सकते हैं हमारे यहाँ, तुम फालतू ही कह रहे थे कि राजस्थान में घूंघट चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर बात हो गई तो सारी चीज़ें ठीक थी। और मेरे घर पे थोड़ा थोड़ा मतलब बातचीत थी, लेकिन उसके घर पे वो थोड़े रिजिड थे, तो माने नहीं। तो वो पसंद तो बहुत करती थी, लेकिन वो पेरेंट्स के साथ, मतलब पेरेंट्स को छोड़ के नहीं, तो ये भी ठीक था। फिर अचानक से एक दिन उसका कॉल आता है कि निशांत कल देखने वाले आ रहे हैं। और चीज़ें तो छोटे शहरों में लगभग तय ही होती है, लड़का लड़की को तो लास्ट में मतलब 98% के बाद मिलाते हैं कि तुम भी हाँ बोल ही दो। मतलब प्रोग्रेसिव का एक वो पूरा रहते हैं कि मतलब वो जब मेरे मामा जी उसके मामा जी से मिल लें, जब मेरे फूफा जी उसके फूफा जी से मिले, सब देख लें हम। अच्छा तुम्हारी हो रही है ना शादी, तो तुम भी तो मिल लो। भाई प्रोग्रेसिव है हम, ऐसे करके। तो फिर वो मिला रहे थे, तो कहा कि सब कुछ तय है और ऐसा ऐसा है। और वो मतलब मेरे को लगा अचानक से ये आखिरी कॉल है यार। और जब आप पूरा दिन बातें करते हो, पूरा दिन, और मतलब खूब सारी बातें करते हो, आप हर चीज़ की बातें करते हो, और फिर अचानक से लगता है यार ये आखिरी कॉल है, तो इस पर मैं क्या बोलूँ। और मतलब मैं तो रेडी नहीं हूँ ना इसके लिए। और फिर मैं कुछ बोला नहीं उस कॉल पे। तो फिर उसने बताया कि फिर हम बात नहीं कर पाएंगे, और फिर वो चली गई। लेकिन उस टाइम मेरे को एक एहसास छोड़ के गई कि एक बहुत बड़े मेले में, बहुत बड़े, जहाँ बहुत चकाचौंध है, एक छोटे से बच्चे का कोई हाथ छोड़ देता है ना, तो वो ऐसे खोज, उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है। बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको चाहिए, लेकिन उसको अब पता नहीं है कहाँ जाना है।
और दिक्कत ये भी थी कि उसके अपने कोई सपने ही नहीं थे, उसने सारे सपने साथ देखे थे। तो दैट्स माय टाइम, साइनिंग ऑफ, कैप्टन निशांत।